ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शीट के। बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा, मतलब पार्ट 1 का या पार्ट 2 का? पार्ट 2 का ना, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर बात करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं और एक आधा क्वेश्चन और ले लूंगा मैं, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स when x is not equal to 0 is continuous continuous is continuous on r minus 0 पे, मतलब ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये बात करनी है हमको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन में मॉड फंक्शन इन्वॉल्व है। मॉड फंक्शन इन्वॉल्व है तो हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हमको एफ एक्स को जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो ये एक्स एज इट इज माइनस ऑफ, ये जो मॉड एक्स है उसको मैं माइनस एक्स करके ओपन करूंगा। करेक्ट, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि जब एक्स लेस देन 0 होता है तो हम उसको मॉड एक्स को माइनस एक्स करके ओपन करते हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको हम प्लस एक्स करके ओपन करते हैं। मॉड को अलग हटाते कुछ, ये फंक्शन हमारे पास बनेगा। तो इसी को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स माइनस एक्स divided by x, and which is finally converted to 2x by x and 0 by x। तो जो ग्राफ आपके पास आएगा वो आएगा, इसका 2 आएगा या फिर 0 आएगा, डिपेंडिंग x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो जब x 0 से छोटा है तो वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। तो जो ग्राफ आपके पास बनेगा ये 2 पे बनता हुआ आएगा। और इसके बाद में तो बस अब आप देख के बोल ही सकते हो कि आपको कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो ये पूरे x लेस देन 0 के लिए पड़ेगी, ना तो x ग्रेटर देन 0 के लिए पड़ेगी, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ही पड़ेगी। सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ही पड़ेगी। तो इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लास्ट क्लास तक नहीं पढ़ी होती, देखो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की जो बातें होती है उनको थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूटी की जब बातें हम करते हैं तो कंटिन्यूटी की बात जो करते हैं वो हम सिर्फ x इज इक्वल टू ए पे सपोज कर रहे हैं। मान लो x इक्वल टू ए पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि फंक्शन a के नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब होगा कि x जब a से थोड़ा छोटा हो या x a से थोड़ा बड़ा हो, तो नेबरहुड में x डिफाइन है या नहीं है। समझ में आ रहा है? देखना, x इक्वल टू ए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू ए के नेबरहुड पे फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है ये फंक्शन, दिस इज नॉट इन द डोमेन। x इक्वल टू 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड ही है बेटा। x इक्वल टू 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बट x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में बोले तो 0 से छोटे पे और 0 से बड़े पे फंक्शन डिफाइन। क्लियर? ये आ रहा है समझ में? मेरा सेंटेंस समझना, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेंटेंस बोलूंगा मैं, एक नया फंक्शन लूंगा, उसमें
कंफ्यूज हो जाओगे, तो सबसे पहले मेरा ये सेंटेंस समझना कि क्या x इक्वल टू 0 के नेबरहुड पे ये फंक्शन डिफाइन है। इसमें कोई डाउट नहीं है, डिफाइन है। ये सिर्फ x इक्वल टू 0 के डिफाइन नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बट x इक्वल टू 0 के नेबरहुड पे डिफाइन। तो क्या इसकी x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी की बातें हम कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? तो यस, हम कर सकते हैं। हम इसको बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, भले ही वो डोमेन में नहीं है। x इक्वल टू 0 इज नॉट इन द डोमेन, स्टिल वी आर सेइंग कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों हम बोल रहे हैं ये सेंटेंस, थोड़ा सा आप समझना। ये इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि x इक्वल टू 0 के नेबरहुड पे फंक्शन डिफाइन है, x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है सिर्फ। तो सिर्फ एक पॉइंट बीच में आया है, दैट्स वाई हम इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहे हैं, भले ही वो डोमेन में नहीं है। एक और एग्जांपल जो नेक्स्ट वाला मैं लेता हूं, ध्यान देना। अगर मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स लिया और मैंने एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे बात करी, या मैंने एक फंक्शन जैसे अभी लिया था, मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, है ना, एक्स माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की बात करी, ये फंक्शन अभी तक था, और एक्स इक्वल टू 0 पे बात करी। दोनों के दोनों डोमेन में नहीं है। क्या x इक्वल टू -2 एल एन एक्स की डोमेन में नहीं है भाई? क्योंकि आप x को -2 नहीं पुट कर सकते हो, लॉग डिफाइन नहीं होता। क्या x इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में है? नहीं, इसकी डोमेन में नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। दोनों डोमेन के बाहर है, बट x इक्वल टू 0 पे मैं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बातें कर सकता हूं, x इक्वल टू -2 पे मैं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बातें ही नहीं करूंगा। द रीजन इज, जो एल एन एक्स है वो -2 के नेबरहुड पे डिफाइन नहीं है। ln x is not defined in define in neighborhood of x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बातें ही नहीं करना है, क्योंकि डोमेन के बाहर है और उसके नेबरहुड पे डिफाइन भी नहीं है। x इक्वल टू 0 जो है उस पे फंक्शन x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन में x इज डिफाइन इन नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0, है ना। सो देयरफॉर आई कैन से द फंक्शन fx is discontinuous at x is equal to 0। राइट, आ रहा है समझ में? यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आप डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन क्या है? नेबरहुड पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, नेबरहुड पे डिफाइन है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बातें करना थोड़ी सी लॉजिकल लगता है हमको, और यहाँ पे तो बिल्कुल लॉजिकल ही नहीं रखता है। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -2। ये चीजें आपको समझना है ना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें। इट विल नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस एज फार एज व्हेन क्वेश्चन इज कंसर्न, बट डेफिनेटली कहीं भी आपको अगर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मिल रही है तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। दिस इज नेबरहुड, एनबीडी, नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, एंड दिस इज नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0। नेबरहुड मतलब x इक्वल टू 0 के आसपास वाली वैल्यूज, बहुत ही क्लोज वैल्यूज, अप्रोचिंग टू दोस x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 0 वैल्यूज, जिसके बेसिस पे हम लिमिट डिफाइन करते थे, राइट। तो देखो, कोई भी चीज आपने मैथ्स में डेवलप करी है तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक ऑफ इट, उसका यूज आना चाहिए कुछ। हाँ, ये कॉपी करो बेटा, क्योंकि आप बोलोगे कभी कभी ऐसा लगेगा कि डोमेन में नहीं है, जब भी हम डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं फंक्शन को, ऐसा कैसे हो गया? हम तो डोमेन में ही बात करेंगे ना, कभी भी लिमिट की भी बात करेंगे या कुछ भी बात करेंगे तो भाई डोमेन में ही बात करेंगे, डोमेन के बाहर क्यों बात करेंगे हम? बट नहीं, हमको कंटिन्यूटी की बातें करनी पड़ेंगी, भले ही वो डोमेन में नहीं भी है तो कहीं करनी पड़ेगी और कहीं नहीं करनी पड़ेगी। तो कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो खैर ये पॉइंट मैं कवर करता बाद में आज की क्लास में, बट ठीक है, हमने यही क्वेश्चन डिस्कस करते हुए कर दिया। ब्लू लाइंस, we will not talk about continuity and discontinuity of function at x equal to -2 here.
And here fx is discontinuous at x equal to 0, where x equal to 0 is not in the domain. Still we are talking about the continuity discontinuity के function is discontinuous at x equal to 0. हाँ आता हूँ बेटा, ये भी आ गया अब क्वेश्चन समझ में कि भाई ठीक है 2 पे हम 0 पे डिसकंटिन्यूस बोलेंगे, 2 0 इज नॉट इन द डोमेन स्टिल, बट हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे उसको. द फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0. पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या तेरे को यहाँ पे कहीं भी? सिर्फ यहाँ पे उठा के यहाँ पे पहुंचाना है देखो. तो दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वैल्यू 0. हाँ नेक्स्ट पेज पे मैं ले जाके आपको छोड़ देता हूँ, ये तो बस क्वेश्चन ही था, कॉन्सेप्ट ये है, आप इसको नोट करके रख लो सेकंड पेज के. आई थिंक बाकी तो क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, और थोड़ा सा अपन आज के लेक्चर के बाद आपको और क्लियरिटी आ जाएगी. पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, तो अभी के लिए आप उसको भले ही छोड़ दो, ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा आपको, बट शायद क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ में हो सकता है आपको दिक्कत आ. मैं एक और क्वेश्चन करता हूं इसका, ये 2 क्वेश्चन तो वापस से अपन करेंगे तो आएगा वापस से. मैं आपको एक क्वेश्चन करके दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3. एक सेकंड रुकना. हाँ हाँ, तो द क्वेश्चन इज sin x एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस 3 एंड -3 कहाँ कहाँ पे है? तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है, 0 x 1 के लिए है, 1 से लेके 3 तक के लिए है, और x ग्रेटर देन 3 के लिए है. is continuous on all the real values, then you need to find out the value of a and b probably. तो देखो भाई ग्राफिकली समझ लेते हैं हम लोग. ग्राफिकली जैसे कल कुछ लोगों को ग्राफ से समझने में उस क्वेश्चन को प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ग्राफ से समझा देता हूं. फंक्शन है साइन एक्स है, जब x लेस देन इक्वल टू 0, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको बहुत अच्छे से पता है. अब देखो कहीं भी पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो ग्राफ कंटिन्यूअस है. 0 पे भी 0 है, बट 0 पे अब आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस है. अब एक्स स्क्वायर प्लस ए को भाई साहब यहीं से चालू होना पड़ेगा.
होना पड़ेगा ना, यहाँ कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको यहाँ से उठाना नहीं। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए को 0 होना पड़ेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। जब भी तो ये वाला जब ग्राफ पैराबोला स्टार्ट करोगे आप, तो पैराबोला स्टार्ट करोगे तो पैराबोला स्टार्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा, 0 के जैसे ही ऊपर जाओगे आप तो, राइट। तो अगर ये सिचुएशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए को 0 होना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि 0 पे आपको कंटिन्यूटी चाहिए। तो देयरफॉर 0 स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू आ गया 0। अभी ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है अब आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर। कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। तो ठीक है भाई, मैं 1 तक अब इसका ग्राफ बना देता हूं। ये 1 तक ग्राफ हो गया, ठीक है। ये 1 तक ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड बन गया। एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है। अब बी एक्स प्लस 3 आपको 1 पे कंटिन्यूस चाहिए, है ना। अब 1 पे कंटिन्यूस चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 पे? तो मैं यहाँ पे अब ये बोल सकता हूँ कि भाई बी एक्स प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो ग्राफ यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है आपका। अब यहीं से आपको चालू करना है कंटिन्यूटी के लिए, पेन तो उठाना नहीं है आपको, यहीं से चालू करना है। तो अब बी एक्स प्लस 3 को क्या होना पड़ेगा भाई? 1 पे तो आपको कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, जब भी तो यहाँ से चालू होगा। तो देयर फोर बी प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 1। देयरफॉर b इज इक्वल टू -2। अभी भाई b इज इक्वल टू -2 आएगा तो ये ग्राफ हो जाएगा -2x प्लस 3 का। कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। 3 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। तो ठीक है, अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। 3 पे वैल्यू कितनी हो गई इसकी भाई साहब? हो गई -3। करेक्ट, हमने 3 पे इसकी वैल्यू निकाल दी, -3 आ गई। और अब देखो 3 से बड़े पे भी -3 है, तो यहाँ पे आपको वापस से ग्राफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे 3 से ही चालू करना है, क्योंकि 3 आ रहा है तो ये आपको ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कहीं भी आपको ग्राफ उठाने की ग्राफ कहीं भी आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैं ग्राफ पे ये पॉइंट बना देता हूँ। तो ये वाला पार्ट आ गया साइन एक्स का पूरा, ये वाला आ गया पैराबोला एक्स स्क्वायर का, ये वाला जो आ गया वो -2x प्लस 3 का, और ये वाला जो पार्ट आ गया वो -3 का। मतलब अब और ओवरऑल आप देख लो, आप यहाँ से चालू हुए हो, ये चले ये चले ये चले ये चले, यहाँ से फिर पेन उठाने, ग्राफ चेंज हुआ, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जहाँ पे ये साइन एक्स का ग्राफ एंड हुआ वहीं से एक्स स्क्वायर का ग्राफ चालू हुआ, जहाँ से एक्स स्क्वायर का खत्म हुआ वहां से -2x प्लस 3 चालू हुआ, जहाँ से -2x प्लस 3 खत्म हुआ वहीं से -3 चालू हुआ। हाँ, ये नोट डाउन कर लो ना, अंडरस्टैंडिंग है बेटा ये कॉन्सेप्ट में, आपको ग्राफिकली क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ग्राफिकली इजी हो जाएंगे। 3 बेटा यहाँ है ना, ये देख 3 है यहाँ पे, 3 तक इसको डिफाइन किया ना बेटा। ये वाला फंक्शन कब तक चलेगा? जब x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक आएगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे x इक्वल टू 3 हुआ, तो 1 से लेके 3 तक हमने ये वाला ग्राफ बनाया -2x प्लस 3। पैराबोला के बाद वाला मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे साइन एक्स आया, साइन एक्स खत्म हुआ, यहाँ से आपको इसको चालू करना था कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए को। तो भाई चालू करना है तो मतलब एक्स स्क्वायर ए प्लस ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। किस पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्योंकि 0 से लेके 1 तक ये फंक्शन है, तो 0 पे कंटिन्यूटी होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स ने जो एंड किया है वो 0 पे एंड किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ए 0 आ गया। तो भाई ये फंक्शन जो एक्स स्क्वायर प्लस ए था वो एक्स स्क्वायर बन गया। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर बन गया तो एक्स स्क्वायर का पैराबोला बना दिया मैंने यहाँ तक। अब यहाँ तक जब पैराबोला बना दिया, अब यहाँ पे भी कंटिन्यूस चाहिए। किस पे? एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस चाहिए। अब एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन स्विच कर रहा है, लेस देन 1 पे ये था, ग्रेटर देन 1 और 1 पे ये है। तो भाई इसने जहां पे एंड किया है वहीं से तो इसको स्टार्ट होना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि बी एक्स प्लस 3 को कितना होना पड़ेगा? यहाँ पे जहां पे इसने एंड किया है, कितने पे एंड किया है? 1 की वैल्यू पे एंड किया, तो बी एक्स प्लस 3 को 1 होना पड़ेगा। कितने पे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से 1 पुट किया तो बी प्लस 3 इक्वल टू 1 आया, तो बी इज इक्वल टू -2 आया। बी इक्वल टू -2 आया तो मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? -2x प्लस 3 हो गई। अभी -2x प्लस 3 का ग्राफ बना दिया, कहाँ से? -1 से लेके 3 तक। स्ट्रेट लाइन बनेगा ये तो, स्लोप -2 के साथ में।
अब यहाँ पे जैसे 3 पे एंड हुआ तो 3 पे इसकी वैल्यू देखो -3 आ रही है, आ गई -3, और देखो ये -3 तो अवेलेबल है आगे, ऐसे चलिए। और इसी को अगर आप ग्राफिकली जगह नॉर्मल करोगे तो आपको इसको ये करना पड़ेगा कि भाई इसको एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी होने के लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 0 तीनों बराबर चाहिए मुझे, ये तीनों बराबर होनी चाहिए कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए। LHL RHL मेथड करेक्ट। अब LHL के लिए कौन सा फंक्शन है भाई? LHL के लिए मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स, RHL के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए, और एफ जीरो के लिए फंक्शन क्या, तो जीरो के लिए भी साइन एक्स। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करोगे आप तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जीरो आएगा, ये ए आएगा, ये जीरो आएगा, तो भाई साहब तीनों को बराबर होना पड़ेगा। ए की वैल्यू आ गई जीरो, यही हमने यहाँ पे निकाली है, यही हमने किया भी, यही है बेटा, किया भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग कर दिया, मैंने वही किया है, बट डिफरेंस ये है कि हमने लिखा अलग तरीके से, आंसर दोनों में सेम ही किया है, कर भी सेम रहे हैं, हम ग्राफिकली कर रहे हैं, एक लॉजिकली कर। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लो बेटा, LHL RHL और f of 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b, और b की वैल्यू मिल जाएगी तो x इक्वल टू 3 पे तो बस आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, -3 वैल्यू जानी है आपके पास पूरी, ये मैंने ग्राफिकली कर दिया, ये LHL RHL और f0 की वैल्यू से किया, यहाँ भी मैंने LHL RHL ही निकाले हैं, निकालने के तरीके अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे थे हम, लिख लिया सबने, बढ़ूं आगे बेटा? देखो हमने कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए पे मैंने बात करी कि एक पर्टिकुलरली एक्स की वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी क्या होगी, तो कंटिन्यूटी जब होगी, प्रीवियस स्लाइड चलो लिख लो, उसके बाद ये वाली स्लाइड पे आएंगे। चलो आगे बढ़े, अब ठीक है, लिख लिया बेटा? या जीरो, तो एक एक्स इक्वल टू ए पे आपने बात करी थी कि ठीक है, आपने बोला था कि सर एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट ए आया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, यही हमने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा और इसी पे हमने वर्कआउट किया था अभी तक। ठीक है, ये एक पार्ट था और इसी पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। अब अगर मैंने बोला कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन ओपन ब्रैकेट a to b, व्हाट डज दिस मीन? अगर कभी आपको ये मिला कि फंक्शन भाई ए से बी सारे के सारे ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो अभी तक मैंने जो बात करी थी, ये जो ऊपर वाले में मैंने बात करी, वो x इक्वल टू ए पे, मतलब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बातें करी थी। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, एक पूरी रेंज के लिए बात कर रहा हूँ कि a से b के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उस पे पूरे पे फंक्शन कंटिन्यूअस आना चाहिए। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूं कि इन दिस केस function must be continuous at every interior point interior point
ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है, जितने भी इनफाइनाइट इंटीरियर पॉइंट है, सब पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। सब पे कंटिन्यूअस होना चाहिए का मतलब ये हो गया कि जितने भी पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट है, सब पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे जो भी ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे दो नंबर्स के बीच में, उन सारे पॉइंट्स पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और अगर सारे पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब वो फंक्शन क्या है, ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है। क्लियर? एक और वर्ड है इसके एग्जाम्पल में दूंगा बेटा, बट एक और चीज लिख रहा हूं उसके बाद मैं देता हूं। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे कंटिन्यूअस इन ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। हाँ राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस है भाई, यहाँ पे ओपन इंटरवल था, इसमें क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस must be continuous in A to B and right continuous at x is equal to A and left continuous at x equal to B। x इक्वल टू बी पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और x इक्वल टू ए पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब आप समझना क्या है लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूटी का मतलब पता है आपको क्या है? हमने कल बात करी थी। लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, इस पे मैं आपको बता देता हूं। पहले इसको नोट कर लो, लिख लो बेटा। जितना समझ में आ रहा है लिखने से उतना समझ लो, फिर मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूं आपको। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। राइट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस, हाँ राइट एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए और कुछ। चलो, कल की क्लास में मैंने आपको एक ग्राफ से कुछ एग्जाम्पल लिए थे। ये वाला अपन ने एग्जाम्पल लिया था -1 पे, x इक्वल टू -1 पे। मैंने एलएचएल की बातें नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि एलएचएल डिफाइन नहीं था, हमको नहीं पता -1 से छोटे पे फंक्शन क्या आ रहा है। बट हमने -1 पे आरएचएल डिफाइन किया था और आरएचएल की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही थी और मैंने बोला था कंटिन्यूअस है। तो ये जो कंटिन्यूअस था बेटा यहाँ पे, ये एक्चुअली इसको मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो राइट कंटिन्यूअस बोल सकता हूं, क्योंकि x इक्वल टू -1 के लेफ्ट साइड में तो बातें ही नहीं हो रही, सिर्फ राइट में बात हो रही है। तो दिस x इक्वल टू -1 पे राइट कंटिन्यूअस है फंक्शन। अभी आया समझ में? राइट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके लिए राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए था, इसके लिए लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए था। देखो x इज इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे LHL और F2 बराबर नहीं है। ये लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं हुआ। लेफ्ट कंटिन्यूअस कब होता? जब LHL और F2
बराबर आते तो फंक्शन को कंटिन्यूअस भी बोलना पड़ता, और साथ में हम क्या बोलते, स्पेसिफिकली लेफ्ट कंटिन्यूअस है फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि राइट में तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। तो वही यहाँ पे जो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं भाई, कि अगर जो फंक्शन है ए पे, ए से स्टार्ट हो रहा, तो ए से छोटी की वैल्यू के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर सकता, ए और ए से बड़ी वैल्यू के बारे में बात कर सकता हूं। तो ए पे फंक्शन की वैल्यू एट ए एंड फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस बराबर होनी चाहिए, मतलब ए पे फंक्शन क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, और बी पे क्या होना चाहिए, एलएचएल की बातें होनी चाहिए, एलएचएल और बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब बी पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन को। अभी आया समझ में राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब? अब तो डाउट नहीं है किसी को। और एग्जाम्पल अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर के थ्रू हेल्प से अपन यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लेंगे बेटा। चलो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, यहीं पे ले लेता हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है ये होता है, ऐसा चलता जाता है स्टेप फंक्शन टाइप का, करेक्ट है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये चलता है। अब इसमें अगर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करूंगा, तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये x इक्वल टू 1 लिया, तो 1 पे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस होगा कि लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा? जस्ट व्हाट इज द सिचुएशन एट x इक्वल टू 1? x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट? तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़े पे भी 1 को अप्रोच कर रही है, राइट? तो एट x इक्वल टू 1, greatest integer of x is right continuous। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपको डाउट है, चलो इसमें भी आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप इसको एलएचएल निकालो, आप इसका आरएचएल निकालो, और आपकी फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पे, ठीक है? आप बोलोगे एलएचएल सर 0 है, आरएचएल 1 है, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 है। आ रहा है समझ में? तो जब आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन राइट कंटिन्यूअस होगा ना भाई, राइट साइड से कंटिन्यूअस होगा, करेक्ट? 1 से बड़ी पे और 1 पे वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, राइट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी आया समझ में? राइट कंटिन्यूअस मतलब बड़े पे, खत्म। तो ये राइट कंटिन्यूअस का यहाँ पे लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं आएगी, राइट कंटिन्यूटी आएगी, और यू कैन से दैट, हाँ, एट x इक्वल टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये बोल सकते हो, एट x इक्वल टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज राइट कंटिन्यूअस, ये बोल सकते हो। ओवरऑल डेफिनेटली डिसकंटिन्यूटी है, बट राइट कंटिन्यूअस। अगर एलएचएल और फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है तो वो लेफ्ट कंटिन्यूअस होता है। अभी ठीक है, अभी समझ में आ गया राइट कंटिन्यूटी और लेफ्ट कंटिन्यूटी। और अगर उसको भी अगर आपको लिखना है, फॉर राइट कंटिन्यूअस लिमिट x tending to a plus f of x must be equal to f of a, and for left continuous limit x tending to
बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अभी ठीक है, LHL RHL में कंटिन्यू, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है, राइट साइड से, नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि x इक्वल टू 1 पे 1 के राइट साइड से कंटिन्यूस है कि लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है, डेफिनेटली राइट साइड से कंटिन्यूस। ठीक है, चलो इसके बाद मैं एक और चीज लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हाँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए ध्यान देना, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि एट x इक्वल टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, डेफिनेटली, क्योंकि LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। बट RHL फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन 1 से लेके 2। ये आ रहा है क्या समझ में, क्या लिखा मैंने? ये वाले सेंटेंस को भी आप अपने आप में समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1 to 2, डेफिनेटली 1 से 2। आपने यहाँ पे डिफाइन कैसे किया है कि भाई ए से लेके बी तक के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो मुझे जरा यहाँ बताओ कि जब आप 1 से 2 के बीच में ग्राफ बना रहे हो तो कहीं भी आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही। तो 1 से लेके 2 के बीच में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। आ रहा है समझ में? ये सेंटेंस का मतलब, सारे सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट 1 एंड ओपन ब्रैकेट 2, क्योंकि 1 पे भी कंटिन्यूअस है, राइट हैंड साइड कंटिन्यूअस है। जब आपने ये वाली रेंज डिफाइन करी है बेटा, जब आपने ये वाली रेंज डिफाइन करी है 1 से लेके 2, तो 1 पे अब आप अगर कंटिन्यूअस बोल रहे हो इस रेंज के अंदर, तो आपको 1 पे राइट हैंड साइड वाली कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली 1 पे राइट हैंड साइड वाली कंटिन्यूटी है। 1 से स्टार्ट करके आप 2 ओपन ब्रैकेट तक जाओगे तो कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 1 पे राइट कंटिन्यूटी है। तो इस तरीके के सेंटेंस लिखना और आपको समझना जरूरी है। छोटी सी चीज है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूटी, और उसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, ब्रैकेट्स में कंटिन्यूटी को डिफाइन किया हुआ है इसमें। हाँ, डेफिनेटली आप 1 से 2 यहाँ पे बोले हो तो यहाँ 0 से लेके 1 भी बोल सकते हो, -1 से लेके 0 भी बोल सकते हो, -2 से -1 भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। लास्ट वाला बॉक्स में वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1 to 2। अब अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन आया कि भाई 1 से लेकर 2 तक आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो आपकी पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि 1 से लेके 2 के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, ध्यान देना, 1 से लेके 2 के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे कंटिन्यूअस हो फंक्शन। यस, 1 से लेके 2 के बीच में जब मैं लाइन बनाऊंगा x इक्वल टू 1 से लेके 2 के बीच में सारे बीच वाले पॉइंट में किसी भी पॉइंट पे मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पहली चीज। यस, 1 से लेके 2 के बीच के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्या 1 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन?
क्या 1 पे कंटिन्यूस है? अब 1 जब मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट की बात कर रहा हूं तो 1 पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं करनी है, 1 पे बात करनी है और 1 के राइट हैंड लिमिट की बात करनी है। तो 1 पे डेफिनेटली 1 पे और 1 के राइट हैंड लिमिट पे दोनों पे वैल्यू बराबर है, तो ये 1 पे राइट कंटिन्यूस है फंक्शन, तो डेफिनेटली एक क्लोज्ड इंटरवल में भी कंटिन्यूस हमको लिखना है। 2 पे हम बात नहीं करेंगे, 2 पे तो क्लोज ओपन ब्रैकेट दे दिया है तो 2 की वैल्यू के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। जब क्लोज ब्रैकेट रहता तो हमको 2 की वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यू उस पे मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती। हाँ, यू कैन से दैट, साकेत सही है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस एक और यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब डेफिनेटली इन आर। ये वाला सेंटेंस का मतलब क्या है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए थ्रू आउट आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़नी चाहिए। बट पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस हो गया, 2 से लेके 3 तक कंटिन्यूअस हो गया, 3 से मतलब अगर आप पीस में डिवाइड करोगे तो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा ये। नहीं साक्षी, क्लोज्ड और ओपन में डिफरेंस है ना बेटा। तो पीस वाइज फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। जो पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस ना हो बट छोटे छोटे टुकड़ों में कंटिन्यूअस हो, उसको हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे। हाँ बेटा बोलो। सर, तो ये जो कंटिन्यूअस इन और एक रेंज लिखते हैं हम लोग, तो जो भी वो रेंज का लोअर लिमिट है उस पे अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो राइट कंटिन्यूअस देखना है, हाँ और राइट, अगर अपर लिमिट पे क्लोज्ड ब्रैकेट है तो लेफ्ट कंटिन्यूअस देखना है। या राइट। ओके सर, थैंक यू। ठीक, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया यहाँ पे बेटा, एक्स इक्वल टू ए पे आपको क्या देखना है, राइट कंटिन्यूअस देखना है। एक्स इक्वल टू बी पे क्या देखना है आपको, लेफ्ट कंटिन्यूअस देखना है, दैट्स ऑल सिंपल। और ये सारे एग्जांपल हैं उसके। तो ये कंटिन्यूटी आपको इंटरवल में भी पता होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। कुछ जनरल, ये वाली स्लाइड देखो, ये वाला फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, कहीं भी पेन लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस की बातें ही नहीं है, थ्रू आउट इट्स रियल वैल्यूज, ऑल द रियल वैल्यूज दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इफ अगर लोअर लिमिट पे क्लोज ब्रैकेट है तो देन यू हैव टू चेक द राइट कंटिन्यूअस। अगर लोअर लिमिट पे ओपन ब्रैकेट है तो फिर राइट कंटिन्यूटी की बात ही नहीं होगी, ए पे कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि ए इज नॉट इन द डोमेन इन दैट केस। देन हम ए की कंटिन्यूटी पे बात नहीं करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ओपन ब्रैकेट है तो ए से बी के बीच की सारी वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, और अगर क्लोज ब्रैकेट है तो ए पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ए पे राइट कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूअस। यहां मैंने लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इन ऑल द रियल वैल्यूज, इट इज पीस वाइज कंटिन्यूअस इन ऑल द रियल वैल्यूज।
चलो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में मैं बात करूंगा, है ना, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बात करूंगा, बस पॉइंट लिखते जाऊंगा, समझते भी जाएंगे। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, राइट। अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो वो सब जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब आप उसका ग्राफ बनाओगे आपको कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, खत्म, थ्रू आउट कंटिन्यूअस। ठीक है, कुछ पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, आगे से डायरेक्टली हम उनके लिए यही पॉइंट यूज करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस थ्रू आउट एल टू एल। F is defined from all the real values to all the real values, continuous everywhere. ग्राफ भी आपको पता है, ग्राफ कैसे आएगा इसका, स्ट्रेट लाइन, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूअस थ्रू आउट। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मेरे को बताओ जरा, कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा थ्रू आउट? आर टू आर पॉजिटिव। हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, मतलब ऐसे फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम जनरली हमारे सामने आने वाले हैं, तो हम एक बार उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ठीक है कंटिन्यूटी है या नहीं है। मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ग्राफ याद है आपको क्या होता है? ए की पावर एक्स के दो ग्राफ होते हैं, या तो ये वाला ग्राफ होता है या तो ये वाला ग्राफ होता है। दो ग्राफ होते हैं, कब कब होते हैं लिख देता हूं मैं, जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ये वाला, सॉरी ए ग्रेटर देन 1 होता है तो ये ग्राफ होता है, और ये लेस देन 1 होता है, 1 से 0 के बीच में आता है तो ये नीचे वाला ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ होता है। बट थ्रू आउट कंटिन्यूअस होता है, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, थ्रू आउट कंटिन्यूअस। एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स या लॉग कोई भी ले लो, बेस कुछ भी ले लो, कंटिन्यूअस ही होगा ग्राफ। ये ग्राफ होता है, एल एन की जगह आप ऐसा करो लॉग लिख लो, लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, तो व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 ग्राफ ये होता है, और व्हेन ए इज लेस देन 1 लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ ये होता है बेटा। डजेंट मैटर, कभी भी लॉग की बातें हो रही है, लॉग थ्रू आउट कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। log x, a की power x, mod x, x constant function, this all are continuous throughout their domain. हाँ, जीरो लेस देन है लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ए की वैल्यू जीरो से छोटी कभी नहीं हो सकती, नहीं तो लॉग डिफाइन ही नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंशन इट कि ए शुड बी लाइंग बिटवीन 0 to 1 इन दैट केस।
अभी थोड़े दिन में मैं ये सारे फंक्शंस का ना, आपको जैसे फंक्शंस में थोड़ा सा वीक रह गया है आपका, तो ये सारे फंक्शंस के बारे में मैं एक एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो जो भी डिटेल है, देखो ये तो बहुत बेसिक है कि ग्राफ आपको पता होना ही चाहिए, ग्राफ इस तरीके से आपने पढ़ भी लिया, बट इनके बारे में और जो थोड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चीजें आगे यूज आएंगी, वो मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा, थोड़ा टाइम जैसे ही मिलेगा आप लोग देख लेना उसको। तो इंडिविजुअल फंक्शंस के बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, लिख लिया ये सारा बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। चलो लिख लो लिख लो, थोड़ा हाथ तेज चलाओ बेटा। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में मुझे बताओ तो जरा, पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या सीन होता है? कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप क्या बोलोगे उसके? कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, मान लो कुछ फंक्शन एफ एक्स इस टाइप का हो गया, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टाइप का, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, कुछ भी हो गया, दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कैसे? जैसे डिग्री वन का अगर पॉलिनोमियल होता है तो स्ट्रेट लाइन बनाता है, ये आपको पता है। डिग्री टू का पॉलिनोमियल होता है तो भाई साहब वो पैराबोला बनाता है, कॉनकेव अपवर्ड बनाएगा या कॉनकेव डाउनवर्ड बनाएगा, जैसा भी उसको बनाना है, कैसे भी बनाएगा, बट कंटिन्यूअस होगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैराबोला बनाने में। थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, या फिर अगर इस टाइप का नहीं भी ग्राफ होगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा कहीं भी, या फिर इस टाइप का नहीं होगा तो इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। ये कहीं भी आपको क्यूबिक में भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री फोर का ग्राफ होगा तो डिग्री फोर का ग्राफ मान लो ये आया, कहीं भी हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी तो हमेशा रहेगी मेंटेन्ड। कहीं भी ग्राफ में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, वो कितने भी डिग्री का हो। ठीक है, ये डिग्री वन का ग्राफ डिग्री टू के, डिग्री थ्री के इस पैटर्न के बन सकते हैं, डिग्री फोर के इस पैटर्न के बन सकते हैं। नेक्स्ट इज रेशनल फंक्शन। फंक्शन की रेंज भी आपने निकाली होगी बेटा, आपने जब क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी तो डेफिनेटली फंक्शन में भी पढ़ा ही होगा, बट आई एम नॉट श्योर। तो रेशनल फंक्शन में क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स डिवाइडेड बाय सपोज साई एक्स, ये दो फंक्शन का डिवीजन है और दोनों पॉलिनोमियल है, बोथ आर फाइ एंड साई आर पॉलिनोमियल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, कहीं आपको जरूरत पड़ी भी होगी। तो ये फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन होते हैं। कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब इन इट्स डोमेन की मैंने इसीलिए बात करी है बेटा, क्योंकि आपको नहीं पता ना फाइव एक्स जीरो कब होता है, तो जब फाइव एक्स जीरो होता है वो डोमेन से बाहर हो गया, वो डोमेन से बाहर हो गया तो वहां कंटिन्यूअस नहीं होगा ग्राफ। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन भी कभी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, थ्री डिग्री बाय क्वाड्रेटिक, फोर डिग्री बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ भी आएगा वो कंटिन्यूअस होगा, उसमें बिल्कुल मत सोचना, सिर्फ ये श्योर कर देना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने डिग्री बाय कितने डिग्री भी हो डजंट मैटर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन,
डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन एक्स की वो वैल्यूज हो जाएंगे जिसके लिए डिफाइन होगा, मतलब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हमेशा चलेगा। ठीक है, नोट कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा, नोट कर लो इसको बेटा। ब्लू के ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है कि फंक्शन फाई एंड फंक्शन साई आर पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन फाई और ये फंक्शन साई। एक एग्जांपल दे देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कंटिन्यूअस एट ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 एंड 3, क्योंकि 2 और 3 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, डिग्री 1 बाई डिग्री 2 था, दोनों पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ऊपर है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल नीचे। क्या लिखा है बेटा, रिया समझ में नहीं आया। साइन एक्स, हाँ एक, व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब लिख लिया। साइन एक्स एंड कॉस एक्स के बारे में आप बताओ मुझे, फिर मुझे आप ऐसा करो, ऐसा करो, फिर आप बता दो मुझे टेन एक्स एंड सेक एक्स के बारे में, कब कंटिन्यूअस होगा कब नहीं होगा। फिर मुझे आप बता दो क्या बच गया, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, हमारे फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको भूल नहीं सकते हम। Sin x and cos x continuous throughout its domain, and its domain is all the real values. Continuous everywhere. डेफिनेटली डोमेन में ही लिखेंगे, और डोमेन इसकी ऑल द रियल वैल्यूज होती है। 10x एंड sec x जो है, 10x एंड sec x को हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एट ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपको पता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे डिफाइन ही नहीं होता है। जैसे 10x का ग्राफ में लेता हूं भाई, ये बना, रेशनल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। ये 10x का ग्राफ होता है बेटा। तो अब आप बोल सकते हो कि 10x कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, जहां पे डिफाइन नहीं है, डोमेन में नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये वाली वैल्यू है, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज वैल्यू 3 पाई बाई 2, दिस इज वैल्यू 5 पाई बाई 2। पाई बाई 2 के कौन से मल्टीपल है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल है। ये पाई बाई 2 के कौन से मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, डिफाइन नहीं है, डोमेन में नहीं है, पर भी हम बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है इस पे। मैंने अभी आपको समझाया था, क्योंकि पाई बाई 2 के नेबरहुड पे डिफाइन है फंक्शन, तो पाई बाई 2 पे नेबरहुड पे डिफाइन है, तो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बातें करना पड़ेगी, वो डोमेन में नहीं है तो भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये दोनों डिफाइन नहीं होंगे, वो दोनों डिफाइन नहीं होंगे, नेबरहुड पे डिफाइन होंगे, तो हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस होंगे इन पे, या फिर हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस होंगे ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस वैल्यूज, जैसे भी आपको बोलना है। अब cot x एंड cosec x कंटिन्यूअस, continuous at all the real values except,
हाँ, थ्रू आउट देयर रेस्पेक्टिव डोमेन तो हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस होने वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एडवांटेज ही यही है, थ्रू आउट देयर डोमेन दे आर कंटिन्यूअस, टेन सेक, कॉट, कोसेक, साइन, कॉस, एवरीवन, है ना। एन पाई क्यों लिखा आपको समझ में आएगा, एन पाई पे कॉटेक्स से कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होंगे, नेबरहुड पे डिफाइन होंगे, तो हम कंटिन्यूटी की बात कर लेंगे, तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस होगा पाई के मल्टीपल्स पे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, बोले तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। इनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अपने आप में एक अलग दुनिया है ये सब की सब, एक अलग चैप्टर है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बारे में पढ़ेंगे। बट हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि दे आर कंटिन्यूअस इन थ्रू आउट इट्स डोमेन, देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। करेक्ट साक्षी, सही बोल रहे हो। नहीं, इनवर्स फंक्शन की अपने आप की डोमेन होती है बेटा, अभी अपन ने पढ़े नहीं है। जैसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से +1 के बीच में, तो -1 से +1 के बीच में ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट में दे आर कंटिन्यूअस। बात करेंगे जब ग्राफ देखोगे आप इनवर्स फंक्शन के, तो जब इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें हम ग्राफ देखेंगे सबके, आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी अपने आप पता चल जाएगी इनकी। तो इन रेस्पेक्टिव जैसे साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से +1, टेन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है ऑल द रियल वैल्यूज, तो दिस इज कंटिन्यूअस इन all the real values. This is continuous in -1 to +1 in their respective domain. ठीक है, बढ़ू आगे। अब इन सब का इंपॉर्टेंस क्या आता है, ठीक है यार, ये आपको पता चल गया, हाँ लिख लो, 1 मिनट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो इन सब फंक्शंस की ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो हमको रियल लाइफ में इसके एग्जांपल समझ में नहीं आते हैं, बट आप थोड़ा सा इसको अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जैसे कि आप मिसाइल का मोशन हो गया या कोई भी मोशन हो गया, जो रियल लाइफ मोशन है जिसका आपको यूज आना है, वो सारे जो मोशन हो गए वो कंटिन्यूअस मोशन होते हैं। तो कंटिन्यूअस मोशन होते हैं, तो उसी को आपने एकदम डीप में कैलकुलस में घुसा के कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सारी चीजें डेवलप की गई है, वो चीज वहां पे यूज आती है। हमको अभी रियल लाइफ यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, बट हाँ चैप्टर है, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी भी बॉडी का मोशन होगा वो कंटिन्यूअस होता है जनरली रियल बॉडीज का, बट देयर आर बॉडीज जिनका मोशन डिसकंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है। तो वो उनके मोशंस में या हायर स्टडीज में आपको यूज आती है कंटिन्यूटी वगैरह, जब आप सॉल्व, शायद अभी जितना फिजिक्स आप पढ़ोगे यूज नहीं आएंगी, बट आगे आपको यूज जरूर आएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होता है जब दो फंक्शन कंबाइंड हुए, मान लो यहां तक तो आपने इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में सीख लिया, अब मैंने कंबाइंड कर दिया ये फंक्शन,
इसकी कंटिन्यूटी के बारे में मैं क्या बात करूं भाई? दो फंक्शन है, दोनों का नेचर अपने आप में अलग अलग है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। दोनों का नेचर अपने आप में अलग है, तो इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं? इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कैसे बात करूं? तो उसके लिए हमने क्या किया है, ग्राफ बनाए। ग्राफ भी अपने आप में हो सकता है, ये तो खैर इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं। ये भी थोड़ा अपने आप में डिफिकल्टी है, जब आप बनाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। या फिर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक। इसका भी ग्राफ आप बनाओगे तो शायद आपने बनाया होगा एक एक्स पे, ये y इक्वल टू एक्स पे ग्राफ इसका ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे चलता जाता है। फंक्शन कंटिन्यूअस बनता है। फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस बनेगा। बट अब आपको पता कैसे चलेगा कि एक एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंबाइन किया या किसी भी टू फंक्शंस को कंबाइन किया है, तो कैसे पता चलोगे? तो भाई ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। तो अब ये दोनों कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस मिलके आपको एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही देने वाले हैं। ये रिजल्ट हमको नोन है। इसी को हम अगेन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि if the two functions are continuous and if we are adding them, then the new function is continuous function as well. This is what we are going to study. ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट स्लाइड में आई होप इतना टाइम पे आपने इसको कॉपी भी कर लिया हो सब। चलो, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा समझना कि f एंड g be two function, इसको नोट भी करते जाना साथ में, be two function, f and g be two function defined in of a single variable x, of a single variable x defined in, एक सेकेंड, defined in neighborhood of x is equal to a, suppose if f and g both are continuous at x equal to a, दोनों फंक्शन a के नेबरहुड पे और a पे डिफाइन है और a पे कंटिन्यूअस है, देन f प्लस g, f माइनस g एंड f इंटू जी, मतलब दोनों का एडिशन, दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन are defined in neighborhood of x equal to a, neighborhood of x equal to a, then f plus g, f minus g and f into g are continuous at x is equal to, वही जो बात मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि वो साइन एक्स प्लस एक्स के बारे में बात थी, वही यहाँ पे भी है कि दो फंक्शन को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ही आने वाला है एक्स इक्वल टू ए पे। f divided by g is also continuous at x equal to a। कंडीशन क्या आनी चाहिए, कोई बताएगा मेरे को? यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लिखूं कि भाई f बाई जी कंटिन्यूस कब नहीं होगा या कब दिक्कत देगा? g शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट।
at x equal to z, provided g of a should not equal to 0, कि g of a को 0 नहीं होना चाहिए। इनके एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हो, इन तीनों के एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था ना रेशनल फंक्शन, तो ये भी कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस, डिवीजन भी कंटिन्यूअस, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये वही एग्जाम्पल हो गया रेशनल फंक्शन वाला। थर्ड वन इज मॉड एफ एंड मॉड जी। मॉड एफ और मॉड जी अगर मॉड लगाते हो तो फंक्शन में अपने आप के चेंजेस आते हैं, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में क्या होगा, तो इस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो कंटिन्यूअस आएगा एट एक्स इक्वल टू ए। ए शुड बी इन द डोमेन, डेफिनेटली ए डोमेन में आनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। दिस इज द मेन कंटेंट के दो फंक्शन को ऐड सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मॉड लो, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। एंड द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज converse of the above statements or you can say theorem or definitions may or may not be true, may or may not be true। ये आपको समझना पड़ेगा। बोलने का मेरा मतलब है कि अगर ये कंडीशन है भाई एफ एंड जी कंटिन्यूअस है तो ये सारे कंटिन्यूअस हैं, बट अगर एफ बाई जी कंटिन्यूअस है इट डजेंट मीन कि एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस होंगे, या दोनों के कंटिन्यूटी के बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हो। अगर आपको बोला कि भाई एफ इंटू जी कंटिन्यूअस है, बोलोगे ठीक है अच्छी बात है एफ इंटू जी कंटिन्यूअस है, बट इट डजेंट मीन दैट एफ एंड जी बोथ और एनी ऑफ देम आर कंटिन्यूअस। So you cannot comment on the continuity of individual functions. If the multiplication और subtraction, addition, division की continuity के बारे में आपको दिया गया है, तो you cannot comment on the continuity of the individual function. But अगर individual function की continuity के बारे में given है, जो कि यहाँ पे statement है, तो you can comment on addition, subtraction, multiplication and division of the functions. समझ में आ रहा है? तो converse of the above statement may be true or may not be true. It depends on the function. Examples आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। मैं 11:30 पे छोड़ दूंगा बेटा मैं। इसके कुछ एग्जाम्पल कर दूं ताकि फिर कल हमको इसमें कुछ दिक्कत ना हो। चलो इसको लिख लो बेटा 1 मिनट, फिर आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नहीं नहीं बस नेक्स्ट क्लास खत्म है बेटा, चैप्टर थियोरेटिकल पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो। हाँ एक शीट और भेजूंगा आज मैं। थियोरेटिकल पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, कंटिन्यूटी आप जान चुके हो, छोटी छोटी सी चीजें हैं सिर्फ जो आपको करनी है। मतलब कुछ ही नहीं, 1 2 4 डेफिनेशन बाकी है, बाकी चैप्टर हो चुका है। हाँ मैं शीट भेज देता हूँ, उनको देख लो, उसके बाद यू कैन मूव विथ द 3 लेक्चर में पूरा कंटिन्यूटी डन। कंटिन्यूटी लिमिट ही तो है बेटा, कुछ है नहीं ज्यादा। मैं आपको देखता हूँ, मैं मतलब मैं एक बार बुकलेट पे नजर डाल लेता हूँ, बुकलेट करनी नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट पहले एक शीट और दे रहा हूँ, उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा फाइट मार लो आप लोग। हाँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, नेक्स्ट वीक डिफरेंशियबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। ओनली डेफिनेशंस वी हैव टू वर्क ऑन मेनली फॉर जेईई मेंस पर्टिकुलरली। मतलब इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है कि आपको दिक्कत है, लिमिट आपकी अच्छी है तो ये चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
चलो बढ़ते हैं आगे। आप देखो ना, बुकलेट भी आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट, सॉरी, हाँ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन की एक ही दी है। नहीं, एडवांस में भी बेटा कॉन्सेप्ट सेम ही है, कोई ऐसे बड़े भारी चीज नहीं है, सेम ही है। क्वेश्चंस का लेवल सिर्फ टफ है, कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कुछ भी छुड़वा रहा हूँ, जो एडवांस के कॉन्सेप्ट है वही है। ऑब्वियसली the difficulty level of the question, the deepness of the questions is different in advanced and mains. That's all. ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पे। डिफरेंशियबिलिटी भी छोटा ही चैप्टर है, नेक्स्ट वीक उसको करेंगे अपन। उसके बाद डिफरेंशिएशन बड़ा चैप्टर है, बट इजी चैप्टर है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर आएगा वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, और यू कैन से, क्योंकि उसमें 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, 2-3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एफ एक्स, हाँ कैलकुलस का ही पार्ट है बेटा, ये सब कैलकुलस ही पढ़ रहा है। ये वाला ट्रैक, मेरा पूरा ट्रैक कैलकुलस ही जाएगा एंड तक आपके पास। इंटीग्रेशन इज इंटीग्रल कैलकुलस, what we are doing from function to application of differentiation is differential calculus। इंटीग्रेशन भी बड़ा टॉपिक है, बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, एओडी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, दो फंक्शन है, इन दो फंक्शन को मेरे को बताओ, ये दोनों फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है थ्रू आउट आर? दे आर कंटिन्यूअस और नॉट? नो, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है ना। कब कब डिसकंटिन्यूअस है कोई मुझे बताएगा? पीस वाइज कंटिन्यूअस बोल सकता हूं, या बोले तो इंटीजर वैल्यूज पे, इंटीजर वैल्यूज पे मैं डिसकंटिन्यूअस बोल सकता हूं। बट अगर मैंने एफ एक्स प्लस जी एक्स किया, कितना आएगा भाई? और जीरो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब ये जीरो फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, बट ये एफ और जी क्या है आपको नहीं पता, तो इसका रिवर्स आप थोड़ी बोल सकते हो, राइट? तो नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूअस आ सकता है। कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन तो कंटिन्यूअस आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ एग्जाम्पल करा था बट अपना टाइम नहीं है, तो मैं उतना एग्जाम्पल्स कराऊंगा नहीं। बट मैं आपको, हाँ, बुकलेट और उसके क्वेश्चन जरूर आपको करने के लिए देता हूं मैं। बुकलेट और एक शीट में आपको डालता हूं आज, उसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो दैट्स ऑल as far as theory is concerned for in today's class. You can ask if you have any doubt.